तो कोयला संकट के बीच कोरबा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एसईसीएल ने नॉन पावर सेक्टर उद्योगों का कोयला सप्लाई रोक दिया है। एसईसीएल ने नोटिफिकेशन जारी कर अगले नोटिस तक सप्लाई को सस्पेंड कर दिया है। कई बड़े उद्योगों में कोयले की कमी से परेशानी हो रही है और दिन पर दिन ये परेशानी बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर 2 दिन में सप्लाई नहीं मिली तो प्लांट बंद करने पड़ सकते हैं और इस फैसले से सीधे सीधे एल्युमिनियम स्टील उद्योग पर बड़ा असर पड़ेगा। तो ये खास खबर हम इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिजली संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति तेज होने के बावजूद गैर विद्युत क्षेत्र के संयंत्रों को जो है अभी फिलहाल उनकी आपूर्ति रोक दी गई है। कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड ने कोयला मंत्रालय की बैठक के बाद महत्वपूर्ण बिजली संयंत्रों को कोयला रैक की आपूर्ति मैट्रिक्स को अभी अंतिम रूप दे दिया है। तो ये ग्राफिक्स हम कुछ बातें जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। राज्य में मांग और आपूर्ति कितनी है हम ये आपको समझाते हैं। राज्य के ताप विद्युत संयंत्रों के लिए एसईसीएल जो है कोयले की सप्लाई बढ़ाएगा। रोजाना 29,500 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। अभी 23,290 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति की जा रही है। छत्तीसगढ़ की 41 खदानों से एसईसीएल निकालती है ये कोयला और देश में निकलने वाले कोयले का 20% है। 150 लाख मीट्रिक टन कोयले का सालाना उत्पादन होता है। कोरबा की खदानों से एसईसीएल निकालती है 130 लाख मीट्रिक टन कोयला। तो राज्य में मांग और आपूर्ति के आधार पर कितनी जरूरत है और कितनी आपूर्ति की जाती है, तमाम बातें हम आपको समझा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी, उनसे हम बात करेंगे। मोहन, एसईसीएल का ये जो फैसला है अब सीधे सीधे बड़े बड़े जो प्लांट है उन पर असर डाल देगा। अगर एल्यूमिनियम की बात करें या स्टील उद्योग की बात करें तो बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाएंगे ये दोनों उद्योग, बहुत प्रभावित होंगे। क्या कुछ है अभी आपके पास जानकारी? देखिए, जिस तरीके से देश में कोयला संकट आया उसके बाद से उसकी प्राथमिकता तय किए जाने की बात पहले से उठ रही थी, यानी कि कोयले की पहली प्राथमिकता किसे दी जाए। और ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि एक तरीके से बिजली का संकट आ सकता है, इस बात की आशंका बार बार बलवती हो रही थी और इसको लेकर कदम उठाए जाने की बात उठ रही थी। तो वो कदम अब उठाए जाने लगे हैं। जैसे कि हमने कल भी बताया था कि कोयले मंत्री के इस दौरे के बाद खास तौर पर दक्षिण पूर्वी जो कोल फील्ड है वहाँ पर जो कोयला है उसके लिए एक प्राथमिकता की लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें इस बात को तय कर दिया जाएगा कि पहले कोयला किसे प्राथमिकता से दिया जाए। तो प्राथमिकता क्रम में सबसे पहले नंबर में, जैसे कि देश में भी वरीयता तय कर दी गई है, वो है बिजली संयंत्रों को पहले कोयला दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संयंत्र की जान एक तरीके से आम आदमियों के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसी संयंत्रों के लिए कोयला एक महत्वपूर्ण कारक है और उसके बिना संयंत्र चल पाना मुश्किल होता है। ऐसे में जब दक्षिण पूर्वी जो कोल फील्ड है उसने ये तय कर दिया है कि पहले वो विद्युत संयंत्रों को कोयला देगा और उसके बाद बाकी उद्योग आएंगे, तो उस वजह से उस पे आश्रित यानी कोयले पे आश्रित जो उद्योग हैं, खास तौर पर जो एल्युमिनियम के हैं, जो स्टील बनाने का काम करते हैं, और ख़ास तौर पर रांची और छत्तीसगढ़ के इलाकों में जो आयरन ओर की फैक्ट्रियां हैं उस पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोयले के रेट भी बढ़ सकते हैं, जो लोहे के रेट हैं वो बढ़ सकते हैं। कोयले की आपूर्ति क्योंकि इन क्षेत्रों में अब कम होगी, इसलिए इन उद्योगों में उत्पादन कम हो जाएगा। एक तरीके से उद्योग ठप तो नहीं होंगे क्योंकि ये पहले से लोगों को पता होगा कि कितना कोयला उन्हें मिलेगा, तो किस तरीके से फैक्ट्री का संचालन करना है, उन्हें उस हिसाब से अपने गाइडलाइन बनाने होंगे। लेकिन ये तय है कि अब जब कोयले के लिए प्राथमिकता क्रम तय कर दिया गया है और बिजली को पहली प्राथमिकता में रखा गया है, तो बाकी उद्योगों पर इसका सीधा असर हमें आने वाले 7 दिनों बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ज़्यादातर उद्योगों ने अपने पास 5-7 दिन का जो कोयला है स्टॉक में एक्स्ट्रा रखकर वो चलते हैं, तो उसके खत्म होने के बाद इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन ये ज़रूरी भी था कि अगर ये इस कोयले की कमी का असर बिजली पर पड़ जाता तो बिजली ठप होने से कई लोगों के जनजीवन पर असर पड़ता, इसलिए ये लिस्ट बना दी गई है और ये लिस्ट जारी होने के बाद ये तय है कि अब बाकी उद्योगों को कोयला कम मिलेगा। जी।
जी मोहन, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है कोयला संकट के बीच में। कोरबा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एसईसीएल ने नॉन पावर सेक्टर उद्योगों का कोयला सप्लाई फिलहाल रोक दिया है और अगली सूचना तक ये आपूर्ति अभी बाधित रहेगी।